हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, टोटल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे। यहाँ फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ऑल टू ऑल क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे। और हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे भी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम लोग जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो चैप्टर का नाम है, यानी अनुपात और समानुपात। तो रेशियो होता क्या है, यानी अनुपात होता क्या है। तो रेशियो कहने का मतलब होता है अनुपात, यानी देखिए कि हमेशा रेशियो जो होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं में, यानी कंपेयर करना, दो या दो से अधिक वस्तुओं में कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये दो बोतल है, तो ये दोनों बोतल में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये छोटा है और ये क्या बड़ा है, यानी दो कम से कम दो वस्तु और अधिक से अधिक जितना हो, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कंपेयर करना, ये क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो यहाँ देखिए, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या है, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। और ये जो कंपेयर होगा ना, हमेशा सेम कैटेगरी, सेम यूनिट में होगा। अगर इसके लंबाई से तुलना करें तो इसकी भी लंबाई से, कि ये लंबाई में बड़ा है, ये लंबाई में छोटा है। अगर इसके चौड़ाई से तो इसकी भी चौड़ाई से, अगर इसके ऊंचाई से इसके ऊंचाई से, इसके मोटाई से इसके मोटाई, यानी सेम कैटेगरी, यानी सेम यूनिट में हम लोग हमेशा कैटेगरी करते हैं। अब आपको बात यह माइंड में आ रहा होगा कि यह बोतल बड़ा है तो क्या हमेशा के लिए बड़ा रहेगा? नहीं, जब जैसे ये बोतल यहाँ पे आ जाएगी तो ये इससे बड़ा हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये हमेशा बड़ा होगा नहीं। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं कि एक और बोतल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो है इससे बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब रेशियो हम लोग सीखे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कंपेयर करना, यानी वो भी सेम यूनिट और सेम कैटेगरी में कंपेयर करना क्या कहलाता है, रेशियो, अनुपात कहलाता है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया कि 20:40, तो ये क्या हो गया, मेरा रेशियो हो गया। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 20/40 भी लिख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा कि इसको अगर हम काट दें तो कितना बचा, 2:4, काटेंगे तो 2:4। क्या यह हमारा रेशियो हुआ? नहीं, यह हमारा रेशियो एक और बात कहता है, अनु मतलब छोटा। क्या होता है, अनु मतलब छोटा, अपात मतलब रूप, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कंपेयर तो करना है, वो भी सेम यूनिट और सेम कैटेगरी में। अगर लंबाई का कंपेयर लंबाई से करेंगे, ठीक है, मोटाई का कंपेयर मोटाई से करेंगे, और दो वस्तु है तो उसके मोटाई से तुलना करेंगे। तभी तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बोतल और इस बोतल की तुलना कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा कि ये बोतल बड़ा है, किस में, लंबाई में ना बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये बात तो हो गया, लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि अनुपात ये भी कहता है कि अनु मतलब छोटा, पात मतलब रूप, एक छोटा रूप में लाना है। ठीक है, तो ये छोटा रूप है नहीं है, ये मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखिएगा, इससे भी और छोटा होगा तो कटेगा, कितना हो जाएगा, 1:2, इस तरह से लिख सकते हैं, ये या ये। यानी आपको ध्यान, फिर आपको क्वेश्चन कह देगा 10:20, इस तरह का क्वेश्चन कह देगा, तो आप इसे ऐसे एक, या मान लेते हैं यहाँ 100:200 दे दिया, तो आप इसे ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि इसको काट दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। यानी ये पूरा एकदम छोटा से छोटा रूप में लाना ही क्या कहलाता है, अनुपात, यानी एकदम छोटा रूप में ला दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ, और अनुपात का सिंबल यही होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि अब अगला बात आ रहा है समानुपात का। तो समानुपात कहने का मतलब होता है कि अभी तक तो दो वस्तु का बात कर रहे थे, या दो से अधिक वस्तु के बीच कंपेयर करना, सेम कैटेगरी या सेम यूनिट में, लेकिन अब जो प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है, समानुपात का, तो इसमें क्या करेंगे, दो रेशियो की तुलना करेंगे। यानी वहाँ जो था अनुपात में दो या दो से अधिक वस्तुओं का, यहाँ क्या करेंगे, दो रेशियो का तुलना करेंगे। क्या करेंगे, दो रेशियो का। तो जैसे आप देखिए यहाँ आप देखिए 20:40 और 16:32।
अब देखिए ये दो रेशियो हो गया मेरा, क्या हो गया, दो रेशियो हो गया यह मेरा। तो अब दो रेशियो की तुलना करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से ये कट गया, ये से ये कट, तो ये मेरा कितना हो गया 2:4 और ये 2:4, 2:4। यह क्या मेरा समानुपात में है? हाँ है, लेकिन एक बात और आप भूल रहे हैं, याद रखिएगा रेशियो कहता है कि हमें एकदम छोटा से छोटा रूप में लिखिए, यानी इतना छोटा लिखिए, उससे ज़्यादा आप हम कट नहीं पाए, कटेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगे, पॉइंट पे लाना नहीं है। ये अनुपात लिखना मेरा गलत हो जाएगा, इसको और काटिए, यानी 1:2 और 1:2। क्या यह समानुपात में है? समानुपात का सिंबल यही हो जाएगा, तो ये समानुपात में है। यानी समानुपात कहने का मतलब दो रेशियो को तुलना करना, कंपेयर करना, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि क्वेश्चन पूछेगा, आपको कहेगा कि 4:8 समानुपात 6:12 बताए कि यह समानुपात में है या नहीं है, यानी बताना है आपको कि यह समानुपात में है या नहीं है। तो आप कैसे बताइएगा? तो आप क्या कीजिएगा, इसे 2 से काटिएगा, 2:4 समानुपात 3:6, क्या इतना ही करके आप छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा, इतना करके छोड़ दीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, समानुपात में नहीं है, इतना ही ना आप लिखिएगा। नहीं, एक बात और आप गौर कीजिए, समानुपात कहता सम मतलब समान, अनु मतलब छोटा और पात मतलब रूप, यानी एक बात और बताता हमें, एक बात और ध्यान देना होगा कि समानुपात कहता समान होना चाहिए, दो रेशियो के बीच जो तुलना कर रहा है वो दोनों रेशियो समान होगा और छोटा होगा और छोटा रूप में होगा, तभी जाके समानुपात कहलाएगा। ये दो रेशियो समान भी नहीं है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे तो ये क्या कहेंगे, ये 2:4, ये 3:6, ये समानुपात में है ही नहीं, मेरा गलती हो जाएगा। एक लाइन और यहाँ देखेंगे, समान छोटा रूप, एकदम छोटा करके देखना है, तब कंपेयर। 2 2 2 4 समानुपात, 3 3। अब बताइए ये समानुपात में है कि नहीं है? समानुपात में। यानी कहने का मतलब जब भी कंपेयर करेंगे तो एकदम छोटा रूप में करेंगे, चाहे वो अनुपात हो चाहे वो समानुपात हो। अनुपात में दो वस्तुओं या अधिक वस्तुओं के बीच कंपेयर करेंगे, सेम यूनिट और सेम कैटेगरी के बीच, और समानुपात में दो रेशियो के बीच क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिए ये समानुपात में है कि नहीं, क्योंकि सम मतलब समान, तो समान तो होते हैं 1:2 1:2, और छोटा रूप भी है 1 और 2 को आप काट सकते हैं, काटिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमको थोड़े लिखना है। तो ये क्या हो गया, मेरा समानुपात भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे, अब क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है, पूछेगा कि चेक कीजिए समानुपात में है कि नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 और 10 का मध्यानुपाती निकालें। यानी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा आपसे कि 4 और 10 का मध्यानुपाती। आप बताइए, यहाँ 4 और 10 का मध्यानुपाती पूछ रहा है, मध्यानुपाती, या इसे कह देगा द्वितीयानुपाती भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, द्वितीयानुपाती। क्या पूछेगा, द्वितीयानुपाती बताए। 4 और 10 का मध्यानुपाती बताइए या द्वितीयानुपाती बताए। तो अब आप याद ध्यान दीजिएगा कि मध्यानुपाती पूछा, इसके लिए फॉर्मूला थोड़े याद रखना, कॉन्सेप्ट देखिए। इसका मतलब मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती निकालना है, इसका मतलब ये प्रथम दिया गया होगा, ये तृतीया दिया गया होगा, तो अब तो आपको कह रहा है कि बीच वाला निकालिए या द्वितीयानुपाती निकालिए, कह रहा है। यानी मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती, इसका मतलब जो दो वर्ड दिया गया है, ये प्रथम होगा, ये तृतीया होगा, तब तो द्वितीय छुपा होगा। तो अब आप क्या कीजिए कि इसको लिख दीजिए 4। अब मान लेते हैं कि द्वितीयानुपाती हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, और ये 10, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ना, आप बताइए, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो बीचमंगिया होता है, बीच वाला, शादी ब्याह होता है, देखते हैं ना बीचमंगिया, लड़का की तरफ से भी रहेगा, लड़की की तरफ से भी रहेगा, दोनों तरफ से रहेगा। हाँ, अब दोनों तरफ से बातों सुनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो होता है बीचमंगिया, ये इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी। तो एक बार क्या कीजिए, इसके साथ कर दीजिए, और एक बार समानुपात का सिंबल लगा दीजिए, एक बार इसके साथ कर दीजिए। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, दूरी दूरी वाला को और नज़दीक नज़दीक वाला को
क्या करेंगे, ये नज़दीक पड़ोसी के साथ तुलना करेंगे, यानी ये इसके साथ और ये दूरी वाला पे, ये दूरी है ये दूरी, तो गुना कीजिए एक्स स्क्वायर और 10 का 40, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या रूट में ये नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी कहने का मतलब आपको इतना लंबा चौड़ा करना नहीं, आप तुरंत बता दीजिए, ये हमको समझाना था इसलिए हम आपको इस तरह से बता दें। और आपको यहाँ क्वेश्चन कह दे कि नहीं आप बताइए 9 और 4 का बताइए, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा 9 लीजिएगा कि ये प्रथमा दिया गया, ये तृतीया, तभी तो द्वितीय पूछ रहा, द्वितीय क्या। मान लीजिए कि इसको ऐसे कर दीजिएगा, अब बीचमंगिया दोनों के साथ होता है, यानी इसको आप तुरंत बना सकते हैं कैसे कि ये दोनों के साथ होगा, यानी 9:1 समानुपात x/4 और दूरी नदी पड़ोसी या दूर वाला के दूर के साथ, पड़ोसी के साथ ना, ठीक है, और दूरी वाला के साथ। यहाँ देखिए x स्क्वायर अब बराबर 9 चौका 36, ये क्या स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, 36 का मान कितना हो जाएगा 6। यानी आप देख के ही बता सकते हैं मध्यानुपाती 9 और 4 क्या कहेगा, रूट अंडर 9 चौका 36 है, 36 का मान क्या 6। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये भी तो कह सकता है कि नहीं आप 9-4 का क्या कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती। आपको एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना। तो अब आप याद रखिए कि ये 9 और 4 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो अब याद रखिए तीसरा निकालना है, तो इसका मतलब पहला दूसरा दिया गया है तब तो तीसरा पूछ रहा है, ऐसे थोड़े है। तो मान लीजिए कि ये पहला है ये दूसरा, हमको तीसरा निकालना है, तो मान लीजिए 9:4 और तीसरा 9 पता है, तो 9 पता है तो x मान लेंगे ना, y मान लेंगे ना, z मान लेंगे, कुछ मान लो, भैंसी बकरी गधा बिल्ली कुत्ता कुछ मान लो, तो मान लेते x मान लीजिए। अब याद रखिए अब पड़ोसी कौन है, पड़ोसी बीच वाला दोनों तरफ से। ठीक है, तो पड़ोसी यही ना है, भले बीचमंगिया यही ना है, तो ये एकरो साथ क्या करेगा, बातचीत करेगा, ये इसके साथ भी। तो 9:4 समानुपात 4:1। अब आप क्या कीजिए, रूल अपना दीजिए, पड़ोसी से नज़दीक वाला से और दूरी वाला से, तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 16/9, यानी इतना आंसर हो जाएगा। कौन, तृतीयानुपाती मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 16/9। ठीक है, यानी बीचमंगिया को क्या कर दिएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, दोनों के साथ। इसका मतलब कि आप क्या कीजिएगा, तो 9 4 चौका 16 हो गया, 9x हो गया, तो x का मान 16/9। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आपको दिक्कत होगा नहीं। आप मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगर आपको कह दे क्वेश्चन का है कि 4, 2 और 8 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है, कौनों अनुपाती कहेगा हम निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा ना तो आसानी से निकाल लीजिएगा। चतुर्थ अनुपाती कहिए, एक मतलब चौथा न दे ले तब तक कहीं निकालेगा, देले रहती तो कहती है नहीं कहता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा हमको नहीं पता है। यानी ये अभी समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो एकदम क्षण सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, कॉपी पेन उठाने का जरूरत ही, मनी में सॉल्व कर लीजिए। तो चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो इसका मतलब ये दिया गया है अनुपात, अब बीच में समानुपात दे दीजिए 8, और चौथा गायब है तो उसको x मान लीजिए या y मान लीजिए, और नज़दीक वाला के नज़दीक के साथ और दूरी वाला के दूरी के साथ। तो 4 से x में गुना होगा, कितना होगा 4x, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 होगा, और x और 16 गुना में है भाग में जाएगा 4। तो चतुर्थी अनुपाती कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगर आपको कहेगा ये समानुपात चेक करने के लिए तो समानुपात है कि नहीं है बता दीजिएगा। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, ये समानुपात में है कि ना, 2:1 और 2:1 चेक करने के लिए भी कहे तो चेक कर सकते हैं। यानी आपको चतुर्थ अनुपाती का है, जो अनुपाती का है, यानी हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। प्रथमा अनुपाती का है, मध्यमा अनुपाती, मान लीजिए प्रथमा अनुपाती कहेगा, अगर 4 और 6 का प्रथमानुपाती कौनों कहेगा निकाल लेंगे। तो मान लीजिए प्रथम नहीं दिया गया, छिपा होगा, तो x
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बीचमंगिया दोनों के साथ 1:4 समानुपात दे दीजिए। क्या कि बीचमंगिया दोनों के साथ समानुपात पलरा बराबर यानी बात को बराबर करेगा ना। तो यहाँ देखिए नज़दीक वाला के साथ दूरी वाला के साथ 6 से 6x और 4 चौका 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/x 16/6, तो 8 और 3, यानी अनुपात कोशिश कीजिएगा 8:3 यानी या 8/3 कोशिश कीजिए एकदम छोटा से छोटा रूप में लाने का, यानी बीच वाला दोनों के साथ आ जाएगा। तो नज़दीक वाला के साथ 16, 6 से x का मान 16/8 यानी 2 से कट गया 8 3, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यानी इसके लिए आपको फार्मूला याद करने का जरूरत पड़ा नहीं न पड़ा, यानी कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को आसानी से धुआं उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 2:A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:1, तो A/B/C निकालें। इस तरह से क्वेश्चन, तो इसके लिए फार्मूला थोड़ी याद करना है, देखिए ना कैसे 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आप क्या कीजिए, ABC निकालने के लिए कह रहा था, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। आप बउआ देखेंगे कि पहला AB में A कितना दिया गया है 2, इसमें B कितना दिया गया है 3, A में देखिए B कितना दिया गया है 4, तो B के सामने 4 रख देंगे, और C कितना दिया गया है 1, ऐसे रख देंगे, रखेंगे कि ना। आप क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुना करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, और फिर इसका इसके साथ करेंगे, यानी आपको इस तरह से गुना करना है। तो देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 एकाई 3, कटेगा तो काट देंगे, यानी अनुपात कहता है छोटा रूप में लिखिए, और न कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब एक और तरीका से, आपको ये समझ में नहीं आते देखिए, इससे दोनों में गुना करेंगे, लास्ट वाला के लास्ट से, और नहीं समझ में आते देखिए 2, B कितना दिया गया 3, B फिर कितना दिया गया 4, और C कितना दिया 1, और छोड़ दीजिए। न समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए बउआ C नहीं ना है, तो C पड़ोसी से लेगा कि ना, C के पास कुछ रुपया नहीं या ज़रूरत पड़ गया तो पड़ोसी से लेगा। तो 3 यहाँ क्या कीजिए, फिल कर दीजिए, यहाँ पे आप 3 यहाँ रख दीजिए, इसके जगह ना कुछ होती बगल वाला से लेगा, ऊपर वाला से नहीं लेगा, याद रखिएगा पड़ोसी से लेगा। तो ये 4 फिल कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और 3 एकाई 3, यानी दोनों तरीका से बनाए, आंसर क्या हो गया। यानी इसको 2-3 और तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आप काहे ला उतना जाइएगा, यानी आसान तरीका बनाइए, एक ही तरीका बनाइए, एकदम ज़बरदस्त बनाइए, ठीक है। दोनों से आ गया कि ना, तो आपको इस तरह से गुना करने में दिक्कत होगा तो पड़ोसी पड़ोसी वाला मेथड लगा दीजिए, बगल में न रहेगा तो उसको फिल कर दीजिए। अब मान लीजिए ABC पूछा, अगर एक और क्वेश्चन पूछता, इसमें A/B दे दिया, B/C दे दिया, अगर क्वेश्चन और कह देता C/D बराबर 2:3, तब आपको क्वेश्चन पूछता A/B/C/D निकाले, यानी A/B/C/D निकालने के लिए कहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपको A पूछ रहा है, B पूछ रहा है, C पूछ रहा है, D पूछ रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, A कितना दिया गया है 2 दिया गया है, B कितना दिया गया है 3 दिया गया है, C कितना दिया गया है 4 दिया गया है, बोले B कितना दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, और C कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी इसके साथ और इसके साथ 3 एकाई 3, ABC हमको प्राप्त हो गया। अब D, अब क्या करेंगे, ये ABC हमको है, अब C/D दिया गया, तो C के जगह C रख दीजिए, D के जगह D, अब इससे इसमें लास्ट वाला के लास्ट से, तो 8 दूना 16, 12 दूने 24, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, कटेगा तो काट देंगे, न कटेगा तो न काटेंगे। अब चलिए ये आपको न समझ में आया ना, तो यहाँ देखिए ना, अब क्या कीजिएगा, A/B/C/D कह रहा है निकालने के लिए कह रहा है ना, तो देखिए A कितना दिया है 2, B कितना दिया 3, दूसरका में B कितना दिया है 4, C कितना दिया है 1, तीसरका में C कितना दिया गया है 2,
और डी कितना दिया 3, सी कितना 2 और डी कितना दिया 3, इसके सामने रख दीजिए। अब क्या कीजिए, पड़ोसी यहाँ खाली है ना सी और डी, तब पड़ोसी भर दीजिए ना, बगल में 3 आई हो 3, इधरों खाली है तो इधर कौन है 4 है तो 4 कर दीजिए, इधर खाली है तो पड़ोसी 1 वाला ला दीजिए। आ इन्हें देखिए पूरा लाइन में खाली है बी और ए, तो पड़ोसी वाला आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब फिर इसके पड़ोसी 2। आप क्या कीजिए, ये तो आसान है, गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 4 ते 12, 12 दूनी 24, फिर 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 1 3 3 3 9। दोनों से आंसरवा का आया, सेम आया कि नहीं आया। तो आप किसी तरीक़ा से ये मेथड ऐसे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, तो आप किसी तरीक़ा से बनाइए, लेकिन सही ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको क्वेश्चन में पूछे 1-2 क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में अब आपको याद रखिएगा कि अगर आपको का या से आ जाएगा ना, का या से क्वेश्चन में कहीं अगर आ जाए तो समझ जाइएगा, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो का या से आ जाएगा ना तो वो हर का होगा, क्या होगा, हर का और से आ जाएगा हर के लिए आता है, याद देखिए वो हर का रहेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या समझना है, यानी हम आपको बताएं कि क्वेश्चन में अगर का या से हमको कहेगा ना, का और से कहेगा ना, तो जिसके साथ का या से लगा रहेगा ना तो हर वाला उसका हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया, देखिए क्या क्वेश्चन करा, एक टोकरी में रखे कुल फलों का, यानी क्वेश्चन करा एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो बताए टोकरी में अच्छे और खराब फलों का अनुपात। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग क्या है, खराब है, तो बताए टोकरी में क्या कर रहा है, अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात बताइए। तो आपको क्या करना है, कोई मेथड लागू नहीं करना है, एक्स वाई जेड इस सब अब आसानी से समझिए। हम बताए कि क्वेश्चन में का और से आएगा, तो जिसके लिए का और से आएगा वो हर का हो जाएगा, और जिसके लिए नहीं आएगा वो अंश का हो जाएगा। आपको 4/5 कहेगा, इसमें अंश ये हो गया ऊपर वाला और हर कौन हो गया नीचे वाला, ये तो समझ में आता है जरूर। अब आगे देखिए, एक टोकरी में रखे कुल फलों का, यहाँ का किसके लिए आया, कुल फलों के लिए आया, बात समझ में आया, कुल फलों का, तो ये कुल फलों का 8 हो जाएगा, यानी कुल फल कितना हो जाएगा, कुल फल 8 हो जाएगा। और जिसके लिए का नहीं आता है उसके लिए, तो देखिए एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, यानी खराब है, तो खराब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कुल फलों का किसके लिए आया, का या से आ जाएगा, तो कुल फलों के लिए, तो हम बताएं जिसके साथ क्या आएगा वो हर का हो जाएगा पूरा, तो कुल फल कितना 8, जो बच जाएगा वो बाकी का, तो खराब का 3, तो अच्छा कितना हो जाएगा, अच्छा तो हम अपने निकाल सकते हैं, कुल 8 गो है, 3 गो में खराब है, तो बची क्या गो, 5 गो ना बची, तो 5 गो। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि अच्छा और खराब फलों का अनुपात, अच्छा कै गो है 5 और खराब कै गो है 3, यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं। यानी आप का और से वाला बात अगर समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको अनुपात समानुपात यानी अधिकांश चैप्टर में दिक्कत ही नहीं होगा। जिसके साथ का और से आएगा हर उसका हो जाएगा, बचेगा जो उसका अंश हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा राम, क्वेश्चन एक और देखिए, राम श्याम के उम्र का 2/7 गुना है,
गुना है। राम श्याम के उम्र का 2/7 गुना है। यदि राम और श्याम के उम्रों का योग राम और श्याम के उम्रों का योग 36 है, तो राम और श्याम का उम्र बताएं। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप समझ गए ना तो ऑल सारे चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएंगे। यानी इसे आप अच्छे तरह से माइंड को कंसंट्रेट करके क्या करेंगे, समझेंगे। यानी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पेन चलाना, मार्कर चलाना पड़ रहा, नहीं तो इसे मुंह पर आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, कैसे आप बताइएगा, 7 दूनी 9, 9 से 36 को काटेंगे तो आ जाएगा 4। अब हमरा से पूछ रहा है राम का उम्र, तो राम का उम्र हो जाएगा 8 और श्याम का उम्र हो जाएगा 14। श्याम का उम्र हो जाएगा कितना, कुल उम्र इतना है तो 28 हो जाएगा, 7 चौका 28। यानी देखिए ना 7 दूनी 9 और 9 से 36 को काटे 4, 4 दूना 8 और 4 चौका 28। राम का उम्र 8 और श्याम का उम्र 28। 8 28 36 होता है कि ना, मुंह पर बन गया कि नहीं। लेकिन पहली बार है तो आप देखिए ना, यहाँ पे दिखने में कुछ जा थोड़े रहा है। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा राम और श्याम के उम्र का, श्याम के उम्र का 2/7 गुना है। यदि राम और श्याम के उम्रों का योग 36 है तो राम और श्याम के उम्र बताए, यही ना कह रहा। तो आप देखिए यह उम्र का किसके लिए आया, तो श्याम के उम्र का किसके लिए आया, का पकड़ लिए ना का से, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। यहाँ श्याम के उम्र का 2/7 गुना है, तो आपको एक बार मानना होगा, नहीं मानना होगा। पहले ही बता, का जिसके लिए आता है और उसका हो जाता है, तो श्याम के उम्र का आता और कितना हो जाएगा, यानी श्याम का उम्र कितना है, तो 7 है। आज जो बाकी जो अंश है बचे हुए के लिए हो जाता है, तो इनमें रामे न बचल है, तो अंश किसके लिए हो जाएगा, राम के लिए हो जाएगा। तो राम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि दोनों के उम्रों का योग 36 है, तो दोनों के उम्रों का योग 36, किताब कह रहा है 36, लेकिन हमरे अनुसार कितना है, तो हमरे अनुसार किताब के अनुसार तुलना करेंगे कि नहीं, तो किताब कह रहा है 36, यानी किताब कितना कहा 36, हमरे अनुसार कितना है 7 दूनी 9, तो काटिए तो 9 = 36, तो 1 = कितना हो जाएगा 4, यानी भाग में आ जाएगा। 9 = 36 से एक नियम ना जानते हैं, यानी 9 = 36, तो 1 = कितना 36/9, यानी काट देंगे 4 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, राम और श्याम के उम्र बताए, तो राम और एक का मान कितना आ गया 4, तो राम का उम्र, श्याम का उम्र पूछ रहा राम का, तो राम कितना है 2, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान कितना है, में 4 से गुना कर दीजिए 8। अगर आपसे पूछा श्याम का उम्र, तो में 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28। यानी दोनों का योग देखिए 28 और 8 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि इसी में कि राम और श्याम के उम्रों का अंतर बताए, तो हमरे अनुसार उम्रों का अंतर कितना है, 7 में से 2 गया 5, 1 का मान 4 है, तो 5 का मान कितना, तो दोनों को उम्रों का अंतर 20 है कि नहीं है। अगर हमसे पूछता दोनों की उम्रों का गुणनफल बताए, तो हम क्या करते, हमरे अनुसार देखिए 7 दूना 14 गुणनफल है, 1 का मान 4, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 चौका 52, 56, 14 चौका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी आपसे किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप आसानी से इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए, अब आपको इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो क्या करें, मेरे अनुसार तेरे अनुसार, ये समझ गए ना, तो हो जाएगा क्लियर, ना हो जाएगा क्लियर। जैसे देखिए ना, राम और मान लीजिए मैं एक हम नितेश सर और रमेश दोनों, नितेश और रमेश
के दोनों के आय का अनुपात रमेश सर, नितेश सर और रमेश के दोनों का आय का अनुपात 2:6 है। तो 6 है और दोनों के आयों का योग 32 है। तो नितेश सर और रमेश का आय बताएं। नितेश सर और रमेश, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, नितेश और रमेश के दोनों के आय का अनुपात दिया गया। आय मतलब कि आमदनी, वार्षिक आय हो सकता है, मासिक आय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आय का अनुपात 2:6 और दोनों के आयों का योग 32 है। तो देखिए ना, अगर काटने वाला है तो काट दीजिए 1:3 और नहीं काटिएगा तो चल जाएगा। लेकिन हम लोग जब अनुपात पढ़े हैं और रूल समझे हैं कि अनुपात कहता है कि छोटा रूप, अगर कट जाएगा तो कुटी कुटी काट देंगे और न कटेगा तो छोड़ देंगे बेचारा को। तो देखिए कट रहा है कि ना, 2 इकाई 2 है, 2 दिया 6 कट गया, छोटा काट दिए और नहीं काटते तो फिर भी चलता है, लेकिन काट देते तो अच्छा समझेगा कि क्या समझदार। यहाँ देखिए हमरे अनुसार दोनों का, किताब कह रहा है कि दोनों का आय का योग 32 है। हमरे अनुसार दोनों का आय का योग कितना है, 3 है 4। तो तुलना कीजिए, 4 बराबर 32 तो 1 बराबर 8, ये भाग में आ जाएगा। 1 का मान कितना आया 8। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों के आय का योग 32 है। तो कह रहा है नितेश और रमेश का आय बताएं। तो नितेश सर का आय कितना है 1, तो 1 बराबर 8 है ना, तो नितेश सर का आय 8 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ये भी कि रमेश का आय, तो रमेश का आय कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो 3, तो 1 बराबर 8, तो 3 बराबर इनमें 8 से गुना कर दीजिए, 8 के 24 और दोनों का आय का योग जोड़ लीजिए। 32 पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है,